श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में श्री भगवान कर्म संन्यास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म योग की पराकाष्ठा ज्ञान से ही है। शरीर में रहते हुए मैं कुछ न करता हूँ, न करवाता हूँ, न भोगता हूँ, यही ज्ञान की परिसमाप्ति है। सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि भगवान अपने रूप में लेंगे तो वो भी शरीर में रहते हुए सब कुछ करते हैं, लेकिन अलग है। उनसे कोई करने कराने का उनका कोई भाव नहीं है। परंतु परमात्मा सब कुछ करता है, ऐसा भी न कोई सोचे। मैं ऐसा कोई सृजन नहीं करता। भगवान का कहना है कि मैं ऐसा कोई सृजन नहीं करता। स्वभाव प्रकृति गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं। मेरा ही अंश है। जीव भी कुछ नहीं करता, क्योंकि जीव मर्ममांसो जीव लोके, तो अंश ये जीव भी मेरा ही अंश है, वह भी कुछ नहीं करता। पिता की तरह पुत्र भी वही भाव रखता है। जीव शरीर में अपने को आबद्ध मानने लगा तो वह परमात्मा स्वरूप ही है, ये भूल गया। जीव जब अपने को शरीर में आबद्ध मान लिया तो वह अपने स्वरूप को भूल गया। वास्तव में देखो कौन क्या करता है, कैसे होता है। कस्यचित् पापम, श्लोक है 15वां श्लोक है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ईश्वर न लेता है किसी का पुण्य अथवा पाप ही, है ज्ञान माया से ढका यो जीव मोहित आप ही। तो भगवान अपने आप बता रहे हैं कि विभु कस्यचित् न पापम च न सुकृतम ते आदत्ते अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु जो व्यापक है, किसी एक स्थान पर नहीं, सर्वत्र व्याप्त है। 14 भुवन सर्वकाल सर्व जगह में एक रूप से व्याप्त है। यह व्यापक परमात्मा कैसा है? किसी के ना पाप को न पुण्य को ही ग्रहण करता है, सबसे अलग निर्लिप्त है। उसके हाथ हो तो ग्रहण करे, रखने के लिए कोई जगह हो तो कुछ रखे उठा के, कहाँ लाना, कहाँ ले जाना, कहाँ रखना। कोई चीज कोई देता है तो कहीं ना कहीं रख लेंगे, चाहे खोपड़ी पर ही रखें या किसी को दे दें, परंतु सारी सृष्टि में वह स्वयं व्यापक है। फिर किसी का पाप पुण्य रखने की जगह कहाँ है? वो कहाँ किस चीज को रखेगा? यह व्यापक परमात्मा न पाप न पुण्य कुछ भी ग्रहण करता ही नहीं। लेकिन प्रभु निवेदित भोजन करहीं, फिर भी उनको देना रहता है हमको। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उन्हें कुछ रखने की जगह नहीं, कुछ उनके पास कुछ सामान की कमी नहीं, तो फिर भी हम देते हैं। प्रभु निवेदित भोजन करहीं, भगवान को समर्पित करके ही कुछ ग्रहण करना चाहिए, यही बताया है। कोई मानता है कि श्रृंगार भोग आदि की हमने कराया, हमने ऐसा किया, भगवान का भंडारा किया, भोग दिया, श्रृंगार किया, या हम कुछ देते हैं भगवान को। तो गीता कहती है जो कुछ तुम करते हो भगवान को अर्पित कर दो। तुम मतलब कुछ भी भाव करते हो तो भगवान को अर्पण ऐसे ही कर दो। भगवान न लें, अतः जो नहीं लेता उसे क्यों देंगे? हम दें और भगवान न लें तो जो नहीं लेता उसको हम क्यों देंगे? भगवान ये भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रक्षति, तो बड़े प्रेम से मैं स्वीकार भी करता हूँ। और ना दत्ते कस्यचित् पापम, तो अच्छे कर्म पुण्य खराब कर्म पाप कुछ भी वो नहीं लेता है, वो कुछ लेता भी नहीं है। और जो देते हैं वो प्रेम से मतलब उसको ग्रहण भी करते हैं, ये भी बात है। और जब वह लेता ही नहीं तो क्यों चढ़ाएं हम, क्यों दें? तो भगवान के रूप में तमाम लोगों को देते हैं। सब भगवान का ही रूप है। हम जिसको भी देते हैं, जरूरतमंद को, किसी को भी,
तो वो सब भगवान का ही रूप है। समाधान है, भगवान के पास कोई चीज की कमी नहीं है, न उन्हें लालच है, परंतु अपनी भावना ही है। यदि समर्पण भाव है तो अहंकार चला गया। हमारे समर्पण करने से वस्तु के प्रति जो हमारा अहम भाव था वो चला गया। जिसको जो वस्तु दे दी वह उसी की हो गई। मेरा अहंकार समाप्त हो गया। उसकी है, वह ले या दे, कुछ भी करे, रखे या दे किसी को। अपना ममत्व व अहंकार को मिटाने के लिए ही अर्पण बुद्धि की जाती है। हमारा अपनापन उससे हट जाए। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। संत महापुरुष, वेद, शास्त्र, उपनिषद इसीलिए सब कहते हैं कि समर्पण करो। दी हुई वस्तु फिर मान लो मिलता भी है। दी हुई वस्तु यदि वैसे तो हमको चाहिए नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो मान लो, प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करो। परमात्मा लेता है, परंतु कैसे? किसी को भी बांट दिया, दे दिया। जो हमने किसी को भी दिया भगवत भावना से, तो वो वही परमात्मा का लेना है। लेकिन वहां क्यों रखें? यदि अपने आप ही बांट दें तो उसको रखने की भी जरूरत नहीं है, वो उसको अपने आप स्वयं ही बांट दें। लेकिन इससे समर्पित भाव नहीं आएगा। तुम्हारा यह भाव प्रकट होना है। जरूरतें शरीर को होती हैं, मन को नहीं। शरीर की जरूरत के अनुसार ही किसी को कुछ दिया जाता है। शरीर सब एक ही हैं, भक्त बहुत हैं, कितना उपभोग करेंगे हम। अतः परमात्मा को भी न स्पृहा है, न द्वेष है, न जरूरत है। केवल अपना अहंकार मिटाने व प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए सब कुछ दिया जाता है। और समर्पित करो। मन से उपभोग मत करो। कोई भी चीज का उपभोग करो तो उसको मन से नहीं। तन की सेवा तो होगी ही। साकार मनुष्य या जंतु रूप में तो वह ग्रहण करता ही है। साकार रूप में किसी भी मनुष्य को कुछ देना या किसी जंतु को कुछ देना, ये सब वही ग्रहण करता है। पीड़ित या सम्मानित संत, सद्गुरु किसी भी रूप में वह ग्रहण करता है, परंतु विभू व्यापक रूप से वह कुछ नहीं लेता। वो कोई परमात्मा रूप से आके कुछ नहीं लेता। भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबका भोक्ता हूँ। जो कोई जो कुछ देता है, यज्ञ तप सब ग्रहण करता हूँ। भावना से मैं लेता हूँ, भावना से तुम देते हो, परंतु व्यापक न लेता है न देता है। कोई सर्वत्र व्यापी परमात्मा ले आकर नहीं लेता। फिर संसार में क्या हो रहा है? अज्ञान से ज्ञान ढक गया है। क्या सूर्य को कोई कुछ ढक सकता है? सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। बादल या पृथ्वी का कोई सिरा आ गया तो दूसरे सिरे में अंधकार रूपी रात्रि भी आ जाती है। बादल या पृथ्वी का कोई सिरा इधर आ गया तो उसके दूसरे सिरे में अंधकार रूपी पृथ्वी भी आ जाती है। एक देश में अंधकार होता है, दूसरे देश में दिन होता है। सूर्य को कोई अंधकार या प्रकाश नहीं दे सकता। सूर्य को कोई क्या देगा? तुम्हारी ही आंखों पर पर्दा आ गया। न सूर्यास्त है न सूर्योदय है। वास्तव में कहीं वो चीज नहीं है। अज्ञान की सत्ता ही है। क्या है? ये सब अज्ञान की सत्ता है, माया है, जो है नहीं, फिर भी ज्ञान को ढक ले। ज्ञान रूपी सूर्य को ढक लेती है, यही माया है। भगवान ब्रह्ममय है, संसार भी ब्रह्ममय है, उसका स्वभाव सच्चित आनंद है। फिर भी हम मर रहे हैं क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। सब कुछ मैं करता हूँ, मेरी जन्म मृत्यु हानि लाभ हो गया, सुखी दुखी हुआ। कहीं ममत्व तो अहंता ममता से घिरा है, बंधा है। यह सब अज्ञान से ढका है। ज्ञान हमारे ही अज्ञान से हमारा ज्ञान ढक गया है और हम अहंता ममता से घिरकर परेशान हो रहे हैं, सुखी दुखी रोना गाना हो रहा है। उसी से जंतव है। जितने भी भूत प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, त्रियक योनि वाले, सभी इसी अज्ञान माया से मोहित हैं।
देवी हेसा गुणमयी मय माया मम माया दुरत्या मामे प्रपत्यन्ते माया मेताम तरंतते। जो मेरी शरण लेते हैं वो इस मेरी माया से तर जाते हैं। भगवत भावना से ही तरते हैं, माया से डूबते हैं, बंधते हैं। यही बांधकर दुखी सुखी करती है। माया ही, जब हम माया से बंधे होते हैं तभी हमको दुखी सुखी होना पड़ता है। हमें अपने सच्चित स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसी से बंध गए। बांधने वाला कोई है नहीं, फिर भी बंध गए। माया ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने माया को पकड़ा है। पेड़ में जैसे महात्मा जी लटक गए और वो कहते हैं कि हमको छुड़ाओ, तो छुड़ाने वाला, बांधने तुम्हें किसने बांधा है, किसने लटकाया है? स्वयं ही लटके हो, तो स्वयं ही अपने को छुड़ा सकते हो। कोई दूसरा तुम्हें क्या छुड़ाएगा? अपना ही भाव से तुम बंधे हो तो अपने ही भाव से छूटोगे। हम स्वयं ही फंसे हैं, हमारा मुक्त स्वरूप है, अन्यथा गम सम में पड़ा हाय हाय चिल्लाता रहेगा। परमात्मा न लेता देता, न बांधता है, न खोलता है। अपने सद्विचार संस्कारों से खुलकर अध्यात्म स्वरूप का चिंतन करो। अपने ही हम सद्विचारों, अपने में सद्विचार लाएं, उनको देखें, मनन चिंतन करें, विवेक से अपने को जगाएं, तो हम अपने स्वरूप का, अध्यात्म स्वरूप का चिंतन करें, तो हम न हमें कोई बांधेगा न खोलेगा। तेषाम ज्ञानम आदित्यवत, सूर्य के समान वे ज्ञान है। सूर्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हनुमान की तरह कोई होगा, वही उनको निगल सकता है। तो अंदर बाहर जब दोनों जगह प्रकाशित हो जाता है, जब हमारे अंदर और बाहर जब सूर्य की तरह जागृति रोशनी हो जाती है, तो हमें कहाँ हमको अंधेरा है, अज्ञान कहाँ है? सूर्य स्वतः ही प्रकाशमान है, उसे दीपक नहीं चाहिए देखने के लिए। आँख खोली तभी दिख जाता है। ऐसा ज्ञान प्रकाशित होने पर माया से परे सच्चिदानंद ब्रह्म सत्ता या आत्म सत्ता, उससे जो परे है, जगत के माया भ्रम को छोड़कर वास्तविक दर्शन हो जाएंगे। ये सब माया भ्रम हमसे हट जाएगा और वास्तविक सूर्य के दर्शन, हमको ज्ञान रूपी सूर्य के दर्शन होने लगेंगे। सूर्य को सूर्य या ज्ञान को ज्ञान, या ब्रह्म को ब्रह्म, आत्मा को आत्मा ही प्रकाशित कर सकती है। कहीं सूर्य को सूर्य या ज्ञान को ज्ञान या ब्रह्म को ब्रह्म, आत्मा को आत्मा ही प्रकाशित कर सकती है, कोई दूसरा प्रकाशित करने नहीं आएगा। मैंने मैं को जाना है, मैंने ही मैं को जाना है, आत्म रूप से आत्मा को जाना है। तब मैं उसमें आत्म रूप में जागा, तभी मैं अपनी आत्मा को जान पाया। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जान, सो मैं सबसे पृथक है 3, 4 और 5। 3 गुण, 4 अंतःकरण और 5 भूतों से सबसे अलग है, जो उस मैं को, परमात्मा स्वरूप को, मैं को जानकर ही हम अपनी मैं की ममता को हटा सकते हैं। शरीर की ममता को हटाकर उस ममता को जोड़ सकते हैं। मैं ही मैं को सद्गुरु जानने वाला ज्ञान दर्शन सब अलग नहीं है। सद्गुरु से जानने वाला और ज्ञान दर्शन सब अलग नहीं है, सब एक ही है। यह जानना ब्रह्म द्वारा ही ब्रह्म को जानना है। सर्वत्र वही आत्म तत्व का दर्शन होगा। ऐसा जानने पर सर्वत्र वही आत्म तत्व है, वही सब एक है, समता है, कोई किसी से भिन्न नहीं है, सब अपना ही रूप है। ये जानकर सर्वत्र एकता आ जाएगी, प्रेम, जागृति और ब्रह्म भाव सब में अपने आप आ जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।